हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों क्या हालचाल है। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं आज नया चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। हालांकि लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेन इवेंट्स कैसे क्या क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल देख लिया था। आज हम देखते हैं मेनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए। तो बच्चों इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का इंडेक्स देखते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले फ्लावर के बारे में। फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद में हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में बच्चों हम स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन ग्रेन्स, इनके बारे में पढ़ेंगे कि स्टेमेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एंथर का टीएस, एंथर की स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, पॉलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होते हैं। उसके बाद में बच्चों हम देखेंगे फीमेल वाला पार्ट, पिस्टिल, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, यानी पिस्टिल की स्ट्रक्चर क्या होती है, ओव्यूल इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया कैसा होता है, उसके अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पॉलिनेशन, फिर पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन और फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो हम डिटेल में देखेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बच्चों एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन, ये इवेंट्स देखेंगे। और लास्टली एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी जैसे टॉपिक जो है उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फ्लावर से। बच्चों फ्लावर जो है दैट इज़ अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर जो है इसका बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ है और बहुत सारे पर्पज़ हैं, एस्थेटिक पर्पज़, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल। और फ्लावर जो होता है वो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। और इसके अंदर जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं बच्चों रिसेप्टिकल पे, थैलेमस पे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो बच्चों यदि हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखते हैं तो इसके अंदर एक टोटल 4 फ्लोरल वोल्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन 4 फ्लोरल वोल्ड में से 2 जो है बच्चों वो इसेंशियल वोल्ड होते हैं और 2 नॉन इसेंशियल वोल्ड होते हैं। तो बच्चों इसेंशियल जो फ्लोरल वोल्ड होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें आते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, इसलिए बच्चों इनको हम इसेंशियल फ्लोरल वोल्ड जो है वो बोलते हैं। और बच्चों यदि हम बात करें कोरोला और कैलिक्स की, तो बच्चों कोरोला और कैलिक्स जो होता है वो नॉन इसेंशियल फ्लोरल वोल्ड होते हैं। और ये सारी स्ट्रक्चर एक स्वैलन स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। तो बच्चों यहाँ पर जो फ्लावर का डायग्राम है इसमें आप क्या क्या पार्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पेडिसेल। पेडिसेल के ऊपर ये स्ट्रक्चर जहाँ पर फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, अटैच्ड हैं, इस स्वैलन स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों हम थैलेमस। ये है थैलेमस। और थैलेमस के ऊपर डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो अरेंज हैं। कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है कैलिक्स। बच्चों कैलिक्स का जो इंडिविजुअल मेंबर होता है वो होता है सेपल। और सारे के सारे सेपल जो हैं बच्चों उनको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं कैलिक्स। दूसरा फ्लोरल पार्ट जो है, दूसरा नॉन एसेंशियल वोल्ड जो है बच्चों, इंडिविजुअल मेंबर क्या है, पेटल। और सारे के सारे पेटल मिलके जो वोल्ड बनाते हैं बच्चों उस वोल्ड को बोलते हैं हम कोरोला। नेक्स्ट पार्ट स्टेमिन। स्टेमिन में क्या क्या है बच्चों, स्टेमिन के अंदर एंथर और फिलामेंट, 2 मेन पार्ट आते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्टेमिन। ये है स्टेमिन। और जितने भी स्टेमिन हैं उन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम। ये मिल करके वोल्ड बनाते हैं एंड्रोशियम। और बच्चों हम गाइनोशियम की बात करते हैं तो गाइनोशियम में इंक्लूड होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीनों चीज़ें क्या क्या है बच्चों, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और बच्चों इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, कार्पेल या फिर पिस्टिल। और ये क्या है बच्चों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम क्या बोल देते हैं, गाइनोशियम। तो ये डिफरेंट फ्लोरल पार्ट जो है वो कहाँ पर अटैच्ड है बच्चों, ये थैलेमस के ऊपर अटैच्ड है। ठीक है बच्चों।
अब इनके बारे में हम डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन बच्चों, यदि हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन से पहले फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो बच्चों फ्लावर का डेवलपमेंट क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम प्लांट के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो जिससे फ्लावरिंग होती है। फ्लावर एक्चुअल में होता क्या है बच्चों? फ्लावर एक्चुअल में शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो है वो, या एक्सिलरी बड जो है वो, उसके ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है। वो किस में कन्वर्ट होते हैं? रिप्रोडक्टिव बड के अंदर या रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बच्चों क्या होता है, जैसे कोई भी जो स्टेम है, कोई भी ब्रांच है, वो जैसे ग्रो करती है वैसे ग्रो करे, लेकिन अब की बार क्या हुआ? अब की बार यहाँ पर इंटरनोड्स और नोड्स नहीं है, नोड्स सारे के सारे कंडेंस हो गए कहाँ पे? इस अपर पार्ट के अंदर। और नोड्स जो है वो बहुत ही पास में प्रेजेंट है। इन्हीं नोड्स से डिफरेंट लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुए। डिफरेंट लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो क्या क्या है कि वही स्ट्रक्चर हो सकता है कैलिक्स, यानी बहुत सारे सेपल बन सकते हैं एक रिंग की फॉर्म में, वोल्ड की फॉर्म में, और बहुत सारे कोरोला जो हैं, पेटल जो हैं वो बन सकते हैं। और क्या बन सकता है बच्चों? एंड्रोशियम बन सकता है, यानी जो कुछ नोड है उस पर लीफ जो है वो मॉडिफाई हो गया क्या बनाने के लिए? स्टेमेन बनाने के लिए। और कुछ नोड्स जो हैं वहाँ पे डेवलप हो गए कार्पेल और पिस्टल। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, ये जो शूट है उसका ही मॉडिफिकेशन हुआ, क्योंकि शूट जो है उसके ऊपर नोड इंटरनोड होते हैं वैसे ही हैं, और फ्लोरल लीव्स होते हैं, लीव जो है वो मॉडिफाइड है यहाँ पर, और अल्टीमेटली क्या हुआ? फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि फ्लावर जो है वो जो शूट अपेक्स से, या शूट वाला जो पोर्शन होगा एक्सिलरी बड या शूट अपेक्स से मॉडिफिकेशन से बना है, इसलिए फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम एक एक पार्ट जो है उसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले यदि हम कैलिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो अभी हमने बात किया कैलिक्स। कैलिक्स का यूनिट मेंबर जो है, यूनिट जो है वो क्या है? वो है सेपल। जनरली कैसा होता है? जनरली ग्रीन कलर का होता है। और क्या काम होता है? ये बड को बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्शन का फंक्शन कर रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसे हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, कोरोला। तो कोरोला क्या है बच्चों? कोरोला जो है इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट इज पेटल। कोरोला का यूनिट पेटल होगा। जनरली कैसा होता है? कलरफुल होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चों? ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है ताकि पॉलिनेशन जो है उसमें हेल्प मिले। तो ये फंक्शन कोरोला के होते हैं। और बच्चों एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मेल वाला पार्ट देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम। बच्चों ये स्टेमेन जो होता है, ये स्टेमेन इक्वल है किसके? इट इज इक्वल टू माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के इक्वलेंट जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टेमेन होता है। और बच्चों इसके ऊपर लगे होते हैं बहुत सारे स्पोरेंजिया, किसके अंदर? एंथर के अंदर। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया जो होगा दैट इज इक्वलेंट टू एंथर। और एंथर का भी पर्टिकुलरली बात करें हम पार्ट, तो पॉलन सैक, उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों स्टेमेन की स्ट्रक्चर जो है वो हमने अभी देखी थी। स्टेमेन की स्ट्रक्चर कैसे थी कि स्टेमेन की स्ट्रक्चर में एक ऐसा लॉन्ग फिलामेंट है, और ये लॉन्ग फिलामेंट जो है बच्चों उसके थ्रू, उसका एक एंड जो है वो किस पे अटैच्ड होता है? ये अटैच्ड होता है थैलेमस के ऊपर। तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे हम प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। This is the proximal end of filament by which the stamen is attached on thalamus। और बच्चों ये वाला पोर्शन जो है वो फिलामेंट है। फिलामेंट के डिस्टल पार्ट पे अटैच्ड होता है क्या? यहाँ पर अटैच्ड होता है एंथर और एंथर लोब्स, कुछ इस तरीके से। तो अंदर वाला पार्ट जहाँ पर ये फिलामेंट जो है वो अटैच्ड हो गया है किससे? एंथर के लोब से। इस पार्ट को बच्चों हम बोल देते हैं कनेक्टिव। अंदर ही अंदर होगा कनेक्टिव, और ये पोर्शन जो है वो है एंथर। तो जनरली यदि हम बात करें तो एंथर कैसा होता है? जनरली एंथर इज
बाइलोब्ड एंड बाइलोब्ड होता है बच्चों, एंड 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो हम बाइलोब्ड को बायथिकस भी बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बाइलोब्ड, और इसको हम बायथिकस भी बोल सकते हैं, एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिया कितने? 4 है। तो ये कॉमन केस है। बट यदि हम यहाँ पर एक्सेप्शन देखते हैं तो मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली का इंपॉर्टेंट मेंबर कौन है बच्चों? मालवेसी का इंपॉर्टेंट मेंबर है चाइना रोज। तो चाइना रोज के अंदर यदि हम देखते हैं तो एंथर कैसा होता है? एंथर जो है वो होता है मोनोथिकस, यानी सिंगल लोब होगा, एंड 2 स्पोरेंजिया होगा बाय स्पोरेंजिएट। इसके बाद एक और भी प्लांट के बारे में यदि मैं आपको बताऊं बच्चों, जैसे आर्सियोथोबियम। आर्सियोथोबियम एक प्लांट होता है बच्चों, थोबियम। ये प्लांट जो है वो पैरासाइटिक प्लांट है, स्मॉलेस्ट पैरासाइटिक प्लांट भी बोलते हैं इसको हम। तो इनके अंदर जो एंथर होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? इनके अंदर एंथर मोनोथिकस भी होता है एंड मोनोस्पोरेंजिएट भी होता है। स्पोरेंजिया जो होता है वो हॉर्स शू शेप का होता है, मोनोस्पोरेंजिएट। तो इस टाइप की कंडीशन जो है एंथर की यहाँ पर होती है। ठीक है बच्चों, अब एंथर जो है उसका हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, एंथर का टीएस। तो बच्चों एंथर का जो टीएस होता है, एंथर किस टाइप का दिख रहा था हमको? 2 लोब थे और टोटल 4 स्पोरेंजिया थे। तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर 2 लोब आपको दिख रहे हैं। ये एक लोब है बच्चों और ये दूसरा लोब है, और इसके अंदर स्पोरेंजिया जो है वो कितने? 4 है। 1 2 3 4, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर है कनेक्टिव। तो यदि ये स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें जो पूरा पोर्शन आपको यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, ये वाला पोर्शन बच्चों, ये है एंथर वॉल। इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर वॉल। और उसके अंदर क्या है बच्चों? ये है इसका पॉलन सैक, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोल रहे हैं। इसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको डिप्रेशन, इसको बोलते हैं हम स्टोमियम। जो स्टोमियम वाला रीजन होता है जहाँ से ये एंथर डिहाइस होता है। और ये बच्चों कनेक्टिव, कनेक्टिव का फंक्शन क्या होता है बच्चों? कनेक्टिव जो है वो वॉस्कुलर सप्लाई जो है उसको मेंटेन करता है, यानी पॉलन को वॉस्कुलर सप्लाई, फूड वगैरह जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन वो सब करता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर सपोज हम थोड़ा सा पोर्शन जो है उसको डिटेल में देख रहे हैं। सपोज हम इतना सा पार्ट जो है इसका वो डिटेल में देख रहे हैं यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी बच्चों? जो आउटर मोस्ट लेयर दिखेगा हमको यहाँ पर, वो आउटर मोस्ट लेयर सिंगल लेयर होता है, थिन लेयर के फॉर्म में। एपिडर्मल सेल बच्चों, नॉर्मल प्रॉपर्टी जो है पैरेन्काइमा सेल की कुछ इस तरीके से होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली लेयर जो होगी बच्चों, उसको बोलते हैं हम एंडोथीशियम। एंडोथीशियम वाली लेयर जो होती है उसके अंदर इनर वॉल पे हाई डिपोजिशन होता है किसका? सेलुलोज का। इस तरीके से डिपोजिशन हो जाएगा, अल्फा सेलोजिक डिपोजिशन है। इस लेयर को बोलते हैं बच्चों हम एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के ठीक नीचे मल्टीपल लेयर, ये दोनों सिंगल सिंगल लेयर है बच्चों। इसके ठीक नीचे यदि हम बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल लेयर 2 to 3 लेयर थिक क्या होता है? मिडिल लेयर होता है। ये वाली लेयर जो है बच्चों वो है मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के नीचे होता है टैपिटम। बच्चों टैपिटम जो लेयर होती है उसकी सेल्स रिलेटिवली बड़ी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती हैं बच्चों, कुछ इस टाइप से। और फिर इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर होगा यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यदि हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं इतने पार्ट का, तो वो हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली लेयर एंडोथीशियम। दोनों सिंगल लेयर है बच्चों। एंडोथीशियम के ठीक नीचे मिडल लेयर, और मिडल लेयर के नीचे टैपिटम। टैपिटम के अंदर ये जो सेल्स होंगे ये है माइक्रोस्पोर
मदर सेल्स, या इसको हम बोल सकते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है बच्चों, इससे ही क्या बनता है, इससे माइक्रोस्पोर, मदर सेल और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो एंथर वॉल में ये स्ट्रक्चर होता है। बट बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो एंडोथीशियम के अंदर अल्फा सेलोजिक डिपोजिशन है, वो डिपोजिशन यहाँ स्टोमियम वाले रीजन पे एब्सेंट होता है। स्टोमियम वाले रीजन पे अल्फा सेलोजिक डिपोजिशन होने की वजह से एंथर का डिहाइसेंस जो है वो कहाँ से होगा बच्चों, एंडोथीशियम से होगा। यानी एंडोथीशियम लेयर का फंक्शन क्या हुआ, ये हेल्प कर रहा है किसके अंदर, हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। तो बच्चों जो प्लांट एक्वेटिक है, पानी के अंदर सबमर्ज कंडीशन में रहते हैं, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर एंडोथीशियम वाली लेयर एब्सेंट हो गया, यहाँ पर अल्फा सेलोजिक डिपोजिशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये तो यंग एंथर का डायग्राम है। जब एंथर मैच्योर हो जाता है बच्चों, उस टाइम पे ये एंडोथीशियम लेयर, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये लेयर जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, सिर्फ बचती है क्या, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम लेयर, और उसके अंदर बन जाते हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि एंथर वॉल जो होता है उसके अंदर एपिडर्मिस वाली लेयर है, और एपिडर्मिस वाली लेयर जो है वो आउटर मोस्ट थिन लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है मोस्टली, और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोटेक्टिव। ठीक है बच्चों, आर्सियोथोबियम के अंदर एपिडर्मिस के ऊपर भी थिकनिंग प्रेजेंट होती है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एक्सोथीशियम, क्योंकि एंडोथीशियम जैसी स्ट्रक्चर है लेकिन बाहर बन गई। एंडोथीशियम में क्या देख रहे हैं बच्चों, अल्फा सेलोजिक फाइबर का डिपोजिशन है जो कि इनर टेंजेंशियल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है और हेल्प कर रहा है किसके अंदर, डिहाइसेंस में। एब्सेंट होगा एक्वेटिक सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, हाइड्रोकेरेटेसी के अंदर। मिडिल लेयर बच्चों 1 to 3 लेयर्ड होती है, और ये एफेमेरल होती है बच्चों। एफेमेरल का मतलब शॉर्ट लिव्ड। मैच्योरिटी पे ये लेयर भी डीजनरेट हो जाएगी और अपना न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों दे देती है किसको, टेपिटम के थ्रू डेवलपिंग स्पोर्स को। तो इसका मतलब बच्चों कि मिडिल लेयर और टेपिटम दो लेयर ऐसी जिनका न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, उसमें भी जो सबसे मेन न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है बच्चों, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो टेपिटम लेयर का होता है। टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, और बच्चों इसका, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करता है, और इसकी सेल्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इवन प्लॉइडी लेवल भी टेट्राप्लॉइड, पॉलीप्लॉइडी होती है, और मोस्टली किस कंडीशन में होगी, मोस्टली टेट्राप्लॉइड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो इसी वजह से, और कुछ सेल्स जो होते हैं उनके अंदर डीएनए कंटेंट जो है वो भी इंक्रीज हो सकता है। तो बच्चों ये जो डीएनए कंटेंट इंक्रीज होता है वो किस किस प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, वो हो सकता है एंडोमाइटोसिस के थ्रू। एंडोमाइटोसिस का मतलब बच्चों कि माइटोसिस जैसा प्रोसेस हुआ, लेकिन न्यूक्लियस बाद में डिवाइड नहीं हुआ, और एक ही न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल होकर रह गया, या डीएनए कंटेंट डबल होकर रह गया, तो प्लॉइडी लेवल इंक्रीज हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियाई, इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर माइटोसिस एनाफेज तक तो नॉर्मल चलता है, लेकिन दो अलग अलग न्यूक्लियस बनने के बदले एक ही न्यूक्लियस बन जाता है। और पॉलीटेनी में क्या होता है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन तो हुआ बट क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम जो है वो नहीं होता है, तो इस वजह से भी डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। तो इन सब रीजन से डीएनए कंटेंट जो है उसका डबल हो जाएगा। बच्चों स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट लोगों ने ये ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो ज़रूर से ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ही होगा या स्पोरोजिनस टिश्यू का पार्ट होगा। बट ग्रेजुअली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेल डिवीजन की प्रिपरेशन चल रही थी, न्यूक्लियस डिवाइड तो हुआ लेकिन दो सेल में नहीं बटा, तो इसने स्पोर का फॉर्मेशन नहीं किया, बल्कि क्या हुआ, अंदर ही अंदर न्यूक्लियस का नंबर जो है बढ़ गया, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है वो भी इसके अंदर देखी गई। तो अलग से वो लेयर का नाम क्या रख दिया गया, टेपिटम लेयर। टेपिटम बच्चों दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप हैं, एक होता है सिक्रेटरी टेपिटम और एक होता है अमीबॉइड टेपिटम। सिक्रेटरी टेपिटम जो है बच्चों उसको ग्लैंडुलर टेपिटम भी बोलते हैं, और अमीबॉइड टेपिटम को प्लाज्मोडियल और इन्वेजिव टेपिटम भी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, कि जो ग्रैनुलर और सिक्रेट, ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी टेपिटम होगा बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बनता है स्पोरोपोलिनिन, पॉलन किट। यानी टेपिटम का फंक्शन नरिशमेंट प्रोवाइड करने के अलावा स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन करना, पॉलन किट का फॉर्मेशन करना, कंपेटिबिलिटी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना, ये सारे भी फंक्शंस होते हैं। क्या करते हैं ये पहले यूबिश बॉडी फॉर्म करते हैं अपने सेल के अंदर, और यूबिश बॉडी के चारों तरफ स्पोरोपोलिनिन जो है, पहले क्या होता है, सबसे पहले बनता है बच्चों प्रो यूबिश बॉडी। प्रो यूबिश बॉडी जो है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आ जाता है, और उसके चारों तरफ क्या बन जाते हैं, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं स्पोरोपोलिनिन।
तो ये स्ट्रक्चर जो होती है वो सीक्रेट कर देता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, यूबिश बॉडी। तो बच्चों यूबिश बॉडी जो है वो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन के अराउंड अरेंज हो जाएगा, यानी एक्साइन वाला फॉर्मेशन जो है उसको फॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ में इनमें डिपॉजिट होते हैं कंपेटिबिलिटी प्रोटीन्स, जो कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में भी हेल्प करते हैं। अमीबॉइड टैपेटम क्या होता है बच्चों, ये टैपेटम की सेल जो होती है, सेल वॉल डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसके बाद में जो इनका सेल होता है वो अमीबॉइड फॉर्म में, सपोज ये इस टाइप से टैपेटम की सेल थी, तो टैपेटम की सेल में सेल वॉल डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, जो इसका प्रोटोप्लास्ट होता है वो अमीबॉइड फॉर्म में आ जाता है, किसके अंदर, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स हैं उनके बीच में, और यहाँ पर क्या करता है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से होता है टैपेटम, और टैपेटम के फंक्शंस आपने देख लिए, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, स्पोरोपॉलिन बनाना, पॉलन किट बनाना, कंपेटिबिलिटी प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो कुछ हार्मोनल और एंजाइम जो होते हैं, ये कैलेज एंजाइम भी सिक्रेट करता है बच्चों, तो कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन करना, तो ये सारे फंक्शन टैपेटम के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैच्योर डिहाइसेंथर कैसे दिखता है वो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब मैच्योरेशन होगा तो अंदर की लेयर यानी कि मिडिल लेयर और टैपेटम जो है वो डीजेनरेट होती जाएगी, तो इस तरीके से जो पॉलन चैम्बर है उसका साइज बड़ा होता जाएगा और दोनों पॉलन चैम्बर फ्यूज होकर के एक, यानी कि जो मैच्योर एंथर होगा बच्चों उसके अंदर 4 टेट्राथिकस कंडीशन नहीं होगी बल्कि डायथिकस कंडीशन होगी, बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन होगी, जहाँ पे स्पोरेंजिया फ्यूज होकर के 2 स्पोरेंजिया के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ से स्टोमियम वाला रीजन है बच्चों, जहाँ पे थिकनिंग एब्सेंट थी, वहाँ से ये ब्रेक हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देते हैं। बच्चों देखते हैं कि आखिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाली प्रोसेस क्या होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लडी लेवल क्या होती है 2n, और माइक्रोस्पोर कैसा होता है n, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर बनेगा, यानी कि हमने देखा था स्पोरोजीनस टिश्यू थे, स्पोरोजीनस टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसके अंदर, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसकी ब्लडी लेवल क्या है 2n है। अब इसके अंदर होता है मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस होता है तो ये डिवाइड हो जाता है कितने सेल्स में, 4 सेल्स में। इनिशियली ये चारों सेल जो हैं वो कैलोज की हेल्प से आपस में अटैच्ड रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों हम माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये n है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है बच्चों वो क्या हो जाएंगे, इनके ऊपर जब कैलेज एंजाइम, जो कि अभी हमने बताया था आपको टैपेटम सीक्रेट करता है कैलेज एंजाइम, तो कैलेज एंजाइम जब एक्ट करेगा तो ये टेट्राड में से माइक्रोस्पोर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, इस तरीके से माइक्रोस्पोर्स सेपरेट हो जाएंगे, और फिर ये माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप होगा किसके अंदर, ये डेवलप होगा पॉलन के अंदर या मेल गैमेटोफाइट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है, इसीलिए डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा और माइटोसिस के थ्रू ये पॉलन ग्रेन जो है उसके अंदर डेवलप होगा। ठीक है बच्चों, तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है बच्चों साइमल्टेनियस डिवीजन, और दूसरा होता है बच्चों सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है बच्चों, ये जैसे हम साइमल्टेनियस डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियस डिवीजन में सपोज ये एक सेल है, कौन सी सेल है बच्चों, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, n की 2n। अब इसके अंदर मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1, और मियोसिस 1 जब होगा इसके अंदर तो 2 सेल बनेगी, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, 2 न्यूक्लियस तो बन गए, लेकिन अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। फिर क्या हुआ बच्चों, फिर हुआ इसके अंदर मियोसिस 2, और मियोसिस 2 होने के बाद में 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे बच्चों, 1 2 3 सपोज ये 4। ठीक है बच्चों, तो 4 न्यूक्लियस बन गए। अब इसके बाद में होगा साइटोकाइनेसिस, और जब साइटोकाइनेसिस होगा तब क्या होगा, ये 4 सेल बन जाएंगे, 1 2 3 एंड एक और सेल होगी 4 सेल यहाँ पे।
इस तरीके से। तो ये बन जाएगा क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड, एन होगा ये बच्चों। तो इस तरीके से साइमल्टेनियस डिवीजन में बाद में साइटोकाइनेसिस एक साथ में होता है, ठीक है बच्चों। और मोस्टली डाइकॉट्स के अंदर इस टाइप का सेल डिवीजन देखने को मिलता है। लेकिन जब हम सक्सेसिव डिवीजन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसके अंदर मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 के बाद में 2 न्यूक्लियस बन गए और इसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, यानी यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा। क्या हो जाएगा, 2 सेल बन गए इस तरीके से, दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है बच्चों, इसके बाद में इन सेल के अंदर होता है मियोसिस 2, और मियोसिस 2 होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 सेल में डिवाइड, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, इसके अंदर भी 2 न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। फिर क्या हुआ, फिर हुआ साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के बाद में 4 सेल बन गए, कुछ इस तरीके से। तो ऐसा डिवीजन जो होता है वो सक्सेसिव में क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस जो है वो एक के बाद एक हो रहा है। साइमल्टेनियस में जो साइटोकाइनेसिस है बच्चों वो एक साथ मियोसिस 2 होने के बाद में ही होता है। तो ये डिवीजन होता है। और यहाँ पर मोस्टली, यहाँ पर आप देख रहे हैं टेट्राहेड्रल टाइप का, यहाँ पर आइसोबाइलेटरल टाइप का टेट्राड होता है, यानी ये मोस्टली देखने को मिलता है मोनोकॉट्स के अंदर। मोनोकॉट्स के अंदर आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनेगा, जबकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, डाइकॉट्स के अंदर मोस्टली टेट्राहेड्रल टेट्राड्स बनते हैं। तो इस तरीके से साइमल्टेनियस और सक्सेसिव डिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के लिए। और माइक्रोस्पोर जो होते हैं बच्चों वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक बार देखते हैं हम कौन कौन से टाइप में। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पॉलन ग्रेन का क्लस्टर होता है उसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, टी शेप्ड, लीनियर, डेक्यूसेट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है टेट्राहेड्रल टाइप का टेट्राड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये आइसोबाइलेटरल, ये मोस्ट ऑफ डाइकॉट, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट। इसके बाद में ये देख पा रहे हैं आप टी शेप्ड टाइप का बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरीके से 1 2 टेट्राड, 3rd and 4th, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, इसलिए टी शेप जो है एरिस्टोलोकिया के अंदर देखने को मिलता है। लीनियर 1 2 3 4, हेलोफिला के अंदर इस तरीके से लाइन से अरेंज होता है बच्चों, लीनियर टाइप का टेट्राड होता है। और मैग्नोलिया के अंदर बच्चों डेक्यूसेट में क्या हो रहा है, 1 2 तो एक प्लेन में है और 2 जो है वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के टेट्राड होते हैं। और एस्ट्रोलोकिया एलिजेंस के अंदर बच्चों डिफरेंट टाइप के टेट्राड्स जो होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। और जब एक बार एंथर मैच्योर हो गया, फिर डिहाइड्रेट होगा और डेसिकेट हो जाए, डिहाइसेंस शो करेगा और डिहाइसेंस करके पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स जो जिस फॉर्म में ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, या कुछ स्पेशल फीचर्स देख रहे हैं हम बच्चों। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम कि नॉर्मली क्या होता है, जब माइक्रोस्पोर बन गए टेट्राड की फॉर्म में तो वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ में ये माइक्रोस्पोर्स जो है वो सेपरेट नहीं होते। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम कंपाउंड पॉलन बोल देते हैं। यानी कंपाउंड पॉलन जो है वो देखने को मिलता है ड्रोसेरा में, टाइफा में, जिनमें पॉलन ग्रेन्स जो है वो अटैच्ड रहते हैं। बच्चों साइपरेसी वाला एग्जाम्पल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि साइपरेसी में माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 के बदले टेट्राड नहीं बनता, 3 डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन, एक ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो पाता है, ठीक है बच्चों। तो नॉर्मली तो मेगास्पोर में ऐसा होता है कि 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर माइक्रोस्पोर के साथ में हो जाता है, जहाँ 4 माइक्रोस्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बन पाता है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स के अंदर 4 के बदले में बहुत सारे मोर देन 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम पॉलीस्पोरी बोल देते हैं बच्चों। और पॉलीस्पोरी जो है वो कस्कुटा रिफ्लेक्सा में देखने को मिलती है, जहाँ पे 11 तक पॉलन ग्रेन हो सकते हैं। और एस्क्लेपियडेसी, कैलोट्रोपिस वाली फैमिली एंड ऑर्किडेसी, इनके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स जो है वो एक स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे मास की फॉर्म में, मैस्यूली की फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। और वो जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनियम। बच्चों पॉलिनियम की स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, पॉलिनियम के अंदर
जो रेटिनाकुलाई या कॉर्डिकल जो होता है उसकी हेल्प से पॉलन जो होते हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं। इसको हम पॉलिनियम बोलते हैं। देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि रेटिनाकुलाई के थ्रू या कॉर्डिकल के थ्रू कार्पस्कुलम से अटैच्ड होता है। तो कुछ इस टाइप से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है बच्चों इसको हम बोलते हैं पॉलिनियम। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं उनके ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से, पॉलिनिया। और ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों पॉलिनिया है। पॉलिनिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कार्पस्कुलम से अटैच्ड है, यानी ये है पॉलिनियम। एक बैग जो होगा वो पॉलिनियम। ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों इसको बोलते हैं हम कॉर्डिकल या इसका दूसरा नाम जो है वो रेटिनाकुलाई। और जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है ये है कॉर्पस्कुलम। और ये कॉर्पस्कुलम जो होता है बच्चों ये अटैच्ड होता है किससे, ये जुड़ा हुआ होता है स्टिग्मा से। और ये जो कनेक्शन बन जाता है स्टिग्मा और कॉर्पस्कुलम के बीच में, इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, गाइनोस्टीजियम। तो ऐसी कंडीशन जो है वो किस में देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रहा है कैलोट्रोपिस में, कैलोट्रोपिस। और बच्चों ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और इस स्ट्रक्चर को हम ट्रांसलेटर apparatus भी बोलते हैं, ट्रांसलेटर apparatus। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है और माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।